हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं। जिस आईटीआई में भी ट्रेनिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोपा मतलब कोपा का जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी ट्रेनिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम आज एमएस ऑफिस से शुरुआत कर रहे हैं। एमएस ऑफिस का वर्ड कंपोनेंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेल, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेस। तो वीडियो को हमारे को बढ़िया लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपके लिए एक थॉट लेके आए हैं। तो हमारा थॉट है, जिंदगी को आसान नहीं, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, सही समय कभी नहीं आता है, सही समय हमको लाना पड़ता है। तो आप मेहनत करिए और मेहनत करके अच्छा समय लाइए, सफल होइए अपने जीवन में। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। हम अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन है हमारा किसका, एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड किसका कंपोनेंट है, ये हमारा एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस को हम पैकेज भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस पैकेज भी बोलते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड क्या है। तो वर्ड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसे अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया था, विकसित किया था। अब वर्ड प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है, तो वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य है जब हम क्या करते हैं, वर्डों के माध्यम से पत्र बनाते हैं, बुक बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, इनको टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद इनको हम कहीं पर सेव करना चाहते हैं, तो वो भी हम वर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ड को पढ़ने से पहले एमएस ऑफिस कब आया। ठीक है, तो एमएस ऑफिस हमारा सर्वप्रथम आया था 1989 में और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, एमएस ऑफिस को। अब इसके बाद ये हमारा किसके लिए आया था, 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था। आफ्टर दैट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला संस्करण कब आया था, ये हमारा 19 नवंबर 1990 को ये जारी हुआ था। तो एमएस ऑफिस के बहुत सारे संस्करण हैं, जिसमें से ज्यादा प्रचलित संस्करण मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया हमारा 7, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रचलित संस्करण है। बाकी जो भी संस्करण है हम उनको भी पढ़ेंगे, कब रिलीज हुए हैं और कितने हमारे संस्करण हैं अभी तक के, तो देखेंगे हम। सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं यहाँ पे, एमएस ऑफिस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पर देखो, सबसे जब शुरू में जब आया था एमएस ऑफिस, तो सिर्फ उसमें कितने कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट मौजूद थे। अब उसमें धीरे धीरे क्या हो गया है, ऐड होते गए हैं कंपोनेंट। तो हम देखेंगे अभी कितने कंपोनेंट उसमें ऐड हुए हैं। कुछ पूरे के पूरे कंपोनेंट हम नहीं लाए हैं, कुछ कंपोनेंट्स को लेके आए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप लोगों को भी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि हम टेक्स्ट वाला रिलेटेड जितना भी काम है वो हम किस पे कर सकते हैं, वर्ड पे कर सकते हैं। जैसे लेटर बनाना हुआ या पत्र, जैसे लेटर बनाना है हमको, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो ये हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, वर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन वाले काम होते हैं। कैलकुलेशन वाले काम जैसे हमको सम करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ये सभी चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल हम क्लास लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कोपा का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे हमको मार्कशीट वगैरह बनाना है, तो मार्कशीट बनाते हैं हम। तो मार्कशीट में क्या किया जाता है, उसके जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उनके नंबर को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद फिर क्या है, उसका परसेंट भी निकाला जाता है। यदि फेल हो गया है तो फेल का फार्मूला लगाना पड़ता है। ये सभी चीजें होती हैं। तो एक्सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा एमएस एक्सेस। एक्सेस में क्या होता है, डेटाबेस बनाने के हमारे काम आता है। किस काम आता है, एक्सेस। एक्सेस के द्वारा हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक क्लास, फॉर एग्जाम्पल करूँ, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट का हमको रोल नंबर लेना है, नेम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है और उसकी एज लेना है। ये सभी चीजें हैं, तो इनको हमको एक डेटाबेस बना के उसको स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एमएस एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद देखेंगे हम
माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक होता है, ईमेल भेजने के काम आता है, ईमेल को मैनेज करने के काम आता है, और ईमेल को किसके लिए, रिसीव करने के लिए काम आता है। तो ईमेल से रिलेटेड जितने भी कार्य रहते हैं वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक शक्तिशाली कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का। इसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन लगभग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे दिया है यहाँ पे एमएस पब्लिशर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पब्लिशर होता है, ये सबसे पहली बात रिलीज कब हुआ था, 1991 में ये रिलीज हुआ था। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम ग्रीटिंग कार्ड हो गए, शादी के कार्ड हो गए, कैलेंडर्स हो गए, बिजनेस कार्ड हो गए, ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के माध्यम से। नेक्स्ट इसके बाद दिया है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सबसे पहली बात देखेंगे ये रिलीज कब हुआ था, तो ये रिलीज हुआ था हमारा 2012 में रिलीज हुआ है, और इसकी मदद से हम कंप्यूटर में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ये माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2003 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कब हुआ था इंट्रोड्यूस, 2003 में। और ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का। इसके माध्यम से हम फोटो को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि फोटो को हमको क्या करना है, रिसाइज करना है, क्रॉप करना है, या उसका साइज बढ़ाना है हमको, या उसको रोटेट करना है। ये सारे काम हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं, कितने वर्जन, सबसे पहले वर्जन कब आया था ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये पहला क्या हो जाएगा, हमारा आईएमपी हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है इसलिए इसको आईएमपी लगा लेंगे आप। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 19 नवंबर 1990 को क्या हुआ था, ये रिलीज हुआ था। उसके बाद हमारा आया था एमएस ऑफिस 3.0 30 अगस्त 1992 को। फिर 4.0 हमारा आया था 17 जनवरी 1994 को। और एमएस ऑफिस 95 अगस्त 1995 को। एमएस ऑफिस 97 19 नवंबर 1996 को आया था। फिर आया था हमारा एमएस ऑफिस 2000 7 जनवरी 1999 को। इसमें फिर हमारा ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा एमएस ऑफिस 2003। ये पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस 2003 कब आया था, तो ये हमारा आया था 19 अगस्त 2003 को आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे 2007। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एमएस ऑफिस वर्जन है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये हमारा आया था 30 जनवरी 2007 को। फिर है एमएस ऑफिस 2010, ये जून 2010 में आया है। ऐसे देखेंगे अपन 2013 कब आया है, 29 जनवरी 2013 को। फिर एमएस ऑफिस 2016 ये आया है हमारा 26 सितंबर 2015 को। फिर है हमारा एमएस ऑफिस 2019 ये आया हमारा 24 सितंबर 2018 को। इसके बाद लास्ट वाला भी हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, सबसे लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का कौन सा है और कब रिलीज हुआ है, तो ये हमारा रिलीज हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को। जिसको मोस्ट आईएमपी लगा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के माध्यम से सीबीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ जो भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, वो सारे के सारे बताते चलेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक क्वेश्चन यानी अपना 2 नंबर आपका पकने वाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली बात अब इसका हम एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, वर्ड के एक्सटेंशन की, क्योंकि अब वर्ड हम शुरू करने वाले हैं। तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस जैसे एम्प्लॉयबिलिटी क्लास लगी थी उसमें बता दिया हूं, एक बार फिर से इसको बता दूंगा। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और 2003 के पहले के जो संस्करण है, 2003 के पहले के जितने भी संस्करण है, कब के, 2003 के पहले के संस्करण के पहले के संस्करण, उनके साथ में कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाएगा, .doc। और 2003 के बाद वाले संस्करण, इसमें क्या किया जाएगा यूज, docx, .docx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है आपके सीबीटी एग्जाम के हिसाब से। इसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे 2003 से ऊपर वाले वर्जन है, इसका एक्सटेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी वर्जन का हमारा यहाँ पर एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .doc। ठीक है, ये हमारे 2003 और 2003 के पहले वाले संस्करण है।
इसके बाद यदि हम देखें 2003 के बाद वाले जो संस्करण है हमारे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका हमारा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .docx। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और बच्चों को बताते रहिए कि क्लासेस चालू हो गई हैं। आज से हमने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अब हम ओवरव्यू देखने वाले हैं एमएस वर्ड का। ये आपको पहला पेज दिखाई दे रहा है। जब अपन वर्ड को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, वो सभी हम आप लोगों को आज पूरे कवर कराने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर होम का जितना भी ग्रुप है वो सारा हम डिटेल में विद प्रैक्टिकल के आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं आप उनको हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। जहां जहां भी ट्रेनिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है हम उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी ट्रेनिंग्स हैं। तो देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हमारा बटन दिख रहा है आपको, ऑफिस बटन। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, ऑफिस बटन है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑफिस बटन बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप विंडो में एमएस वर्ड में लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जो बटन होती है उस बटन का नाम क्या होता है, तो उस बटन का नाम क्या हो जाएगा, हमारा ऑफिस बटन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बटन, जो बटन हमारी दी थी यहाँ पर ऑफिस बटन, उस बटन के थोड़े ऊपर एक अपन को दिखाई देता है यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, तो ये हमारा कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऊपर टॉप पे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे थोड़ा, ये जिसमें लिखा होगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हमारा क्या होता है, जो भी हम डॉक्यूमेंट लेते हैं और जिस नाम से भी हम फाइल को सेव करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है ना। क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है। तो हम इसको बोलते हैं टाइटल वार। ठीक है, अच्छे से आप लोग इन लोग जो भी मैं बता रहा हूं इनको अच्छे से आप एक बार याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपको सीबीटी एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 बटन हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के बाद हम एक एक बटन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये हमारी कौन सी बटन है, तीनों बटन को क्या बोला जाता है, कंट्रोल बटन बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो पहली वाली बटन आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बोलते हैं। ये जो आपको माइनस का निशान दिख रहा है, क्या बोला जाता है, इसको मिनिमाइज बोला जाता है। फिर इसके बाद ये आपको दिख रहा है बॉक्स, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज या रिसाइज बटन। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, टास्क बार में चला जाता है। और जब टास्क बार से हम उसको क्या है क्लिक करते हैं, ये पूरा पेज पे खुल जाता है। अब पेज पे खुलने के बाद क्या है, पूरी विंडो पे ये खुला हुआ होता है। यदि हम उसको क्या है हाफ विंडो पे करना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, मतलब रिसाइज करते हैं। ठीक है, पूरा पेज है तो क्या हो जाएगा, हाफ पेज हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो क्रॉस का क्रॉस दिख रहा है आपको, एक क्रॉस हमारा होता है क्लोज बटन। इसका क्या नाम होता है, क्लोज बटन। तो ये सारे नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन यही जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाते हैं यही क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है उसको बोला जाता है हेल्प बटन। क्या बोलते हैं इसको, हेल्प बटन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सर्कल, इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ के साइड में, मतलब ये हर जैसे पैराग्राफ दिया है, फॉन्ट दिया है या क्लिपबोर्ड दिया है, तो सभी जगह आप लोगों को ये ऐसा बॉक्स दिखाई देता है कि यहाँ पर कॉर्नर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, टूल्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। इससे रिलेटेड हम क्या है, जो भी हमको चेंजेस करने रहते हैं, हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस हमको करना रहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट वाले पे यदि मैं क्लिक करूंगा तो फॉन्ट से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें जैसे मुझे फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, या बैकग्राउंड मुझे कलर चेंज करना है, या फिर मेरे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये सभी चीजें वहां पर हमको दिखाई देने लगती हैं उस बॉक्स में। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इसको बोला जाता है व्यू हाइड रूलर। मतलब इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो रूलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये जो रूलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जब हम फिर से इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो हमको क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा ये रूलर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला इंपॉर्टेंट क्या है,
तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का, इसको अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे खिसकाते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल बार, और ये खड़ा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया है यहाँ पे, वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या नाम है इसका, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। जैसे वो अभी कौन सा था हमारा, वर्टिकल था, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये भी क्या है, आगे पीछे करने के लिए होता है। जैसे पेज ज्यादा बड़ा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जूम इन जूम आउट, ठीक है, जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, इसको 10% कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, हम पेज को कितना बड़ा कर सकते हैं, 500 तक इसको हम बड़ा कर सकते हैं, और छोटा कितना कर सकते हैं, 10% तक हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया है हमारा कंट्रोल बटन। ये आप लोगों को नीचे एक दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार है। स्टेटस बार मतलब यहाँ पर हमको दिखाई देता है, जैसे हमारे जो हमारी फाइल खुली हुई है, उस फाइल में पेजों की संख्या कितनी है, और उस फाइल में हमने कितने पेजेस लिख लिए हैं, हम कौन सी लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर स्टेटस बार पे दिखाई देती हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट मतलब पूरा कंप्लीट हमने आप लोगों को बता दिया है, इसका ओवरव्यू। ये इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि हम पेज को मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, तो हम 10% तक छोटा कर सकते हैं, और पेज को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, तो हम 500% तक क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है होम टैब के बारे में। होम टैब में जितने भी ग्रुप हैं, होम टैब के जो ग्रुप हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, क्लिपबोर्ड के बाद हमारा हो गया फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गई, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।